रामायण हमें आदर्श जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण में एक छोटा सा वृत्तांत आया है, उसी में से शायद कुछ हम समझ सकें। एक रात की बात है, माँ कौशल्या सोई हुई थी। उसके छत पे कुछ चलने की आवाज़ हुई, आहट हुई। उन्होंने देखा तो रात्रि में उस छत पे श्रुति कीर्ति टहल रही थी। पूछा, बेटी इस रात्रि में तुम क्यों टहल रही है? माँ के छाती से लिपट गई, कही माँ पूछी कि शत्रुघ्न कहाँ हैं? तो उनको देखे हुए तो हमें 13 साल हो गए, उन्हें देखा नहीं। माँ कौशल्या की आंखें भर आई, छाती से लिपट गई, गोद में समेट लिया, बोली उठती, देखे उनको देखे हुए तो हमें 13 वर्ष हो गए, उनको देखा नहीं। माँ का हृदय कांप उठा। कौशल्या जी का आवाज़ लगाई, सेवक दौड़े, आधी रात को ही पालकी मंगाई गई। पालकी तैयार होकर शत्रुघ्न जी की खोज में निकल पड़े। खोजने में चली गई, देखा अयोध्या जी के जिस दरवाजे पर अयोध्या जी के नंदीग्राम में भरत जी नंदीग्राम के तपस्वी होकर रहते थे, उसी के दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला पर शत्रुघ्न जी वहाँ हाथ का तकिया बनाकर लेटे हुए थे। माँ ने उनके बालों पर हाथ सहलाया, पूछा, बेटा यहाँ क्यों सोए हो? कहा कि पिता माँ रामचंद्र जी वनवास चले गए पिता की आज्ञा से, लक्ष्मण भी चले गए, भाभी माँ सीता भी चली गई, तो ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऐश आराम करने के लिए, राजपाट सिंहासन ये सब करने के लिए हम यहाँ पे रह गए हैं। वास्तव में ही देखा जाए तो यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। सब अपने आप में कि मैं उससे कुछ कम ना हूँ, वो त्याग की तपस्या में सभी लीन है कि शायद उसमें मैं अच्छा कर पाऊँ, ये दिखाया जा रहा है। मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण जी को शक्तिबान लग गई, वे मूर्छित होकर गिर गए। उनके लिए ये कहा गया था कि संजीवनी बूटी लेकर के जब वो लौटेंगे तो भगवान ये हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर मार्ग से जब गुज़र रहे थे, तो उसी समय भरत जी ने समझा कि यह कोई दुश्मन है, उसने बाण लगा मार दिया, वो धड़ाम से नीचे गिर गए। नीचे आए तो सारी बातें बताई कि लक्ष्मण भैया को शक्तिबान लगा है। माँ कौशल्या बोली, बेटा जाके राम से कह देना कि लक्ष्मण के बिना वो यहाँ लौट के नहीं आवे। क्या त्याग की मूर्ति हैं, कैसी ये भावनाएं हैं। माँ कहाँ तक बोल दिए हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्तिबान लगी थी तो उसका हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नीचे उतर रहे हैं, अयोध्या से पार गए, वो गिर गए, तो सभी लोग तो खुश मायूस थे। उर्मिला वहाँ शांत थी, तो पूछा, देवी आप क्यों ऐसी शांत हैं, आपके चेहरे पर उदासी क्यों नहीं? तो बोला कि जिसका रोम रोम। हनुमान जी ने कहा, माँ सबके चेहरे पर उदासी है, आप प्रसन्नचित्त हैं, इसका राज क्या है? बोला कि जिसके रोम रोम भगवान बसे हैं उसको क्या कुछ हो सकता है? भगवान तो हर सांस में राम बसे हैं, हर बूंद रगों में जो प्रवाह हो रहा है, हर बूंद बूंद में राम बसे हुए हैं, उनका कोई बाल बांका। जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक सूर्योदय होगा नहीं, मैं लिख के देती हूँ। इतना वो दृढ़ विश्वास था। तो जिसको गोद में भगवान राम लेकर आए हैं, फिर उनका प्राण निकल कैसे सकता है? राम की दृश्य को देख करके, वहाँ की दृश्य को देख करके हनुमान जी के इस तरह संजीवनी बूटी लेकर भगवान सूर्योदय होने से पहले भगवान हनुमान जी राम के पास पहुँचे, संजीवनी बूटी दी गई और भगवान लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। इस तरह हम देखते हैं जिस पे दृढ़ विश्वास जो होती है ना, वो फलदायी होती है। हमें भी अपने जीवन में परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। परमात्मा हम सब पर भी कृपा करें, दया करें। ओम शांति। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।